अच्छा भाई, तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इस डायनासोर का नाम है सू। भाई ये देख रहे हैं आप लोग, ये सेंचुरीज अगो ये बर्ड डायनासोर है। वो जैसे ही जो ना बन जाएगी फिर उसके बाद ये बनना शुरू होगी। ये तो मे बी हो सकता है 3-4 दिन, मैक्सिमम 3-4 दिन में जो ना रेडी हो जाए, क्योंकि इसका बस ये फेंडर ही है। अच्छा भाई, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद MHS और मैं हूं मोहम्मद हम्माद शेख। सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच। 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे माशाल्लाह, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और अब मज़ा आने लग गया है भाई वीडियो बनाने में। पहले ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मेरी जो वालदा हैं उनको लगता है कि जो ना मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए बस उनके बोलने पे थोड़ा मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, तो ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मुझे पता नहीं था कि तकरीबन ऑलमोस्ट जो ना 3 महीने में जो ना 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, विच इज़ हाईली मोटिवेटेड। और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि जो मिशन है उसको पूरा करें। और आप लोग देख रहे हैं बारिश किसी भी वक्त होने वाली है, बिजली कड़क रही है। आहा, मौसम बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो है ना तूफ़ानी बारिश का हो रहा है। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं और ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और आप देख रहे हैं हरियाली भी आना शुरू हो गई है। अब ये सारे के सारे पार्क जो है ना वो हरे भरे हो जाएंगे। माशाल्लाह भाई, खूबसूरत लग रहे हैं यार। यूट्यूब ऐसे ही स्टार्ट किया था जो ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जॉब नई नई गई थी तो थोड़ा टाइम मिल गया था और सोचा था कि थोड़ा अब जो ना थोड़े टाइम बाद जॉब दोबारा कंटिन्यू करेंगे और जो बिजनेस है उस पर थोड़ा सा फोकस करना था। तो बस ऐसे ही उसके साथ साथ जो है ना, मेरी वालदा असल में जो है ना यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखती हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी और इंडियन व्लॉगर हैं उनको बहुत ज़्यादा देखती हैं। बूढ़े लोग, आपको पता है ना, वो यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं सुबह शाम। तो मेरी अम्मा मुझे जो है ना हर थोड़े थोड़े दिन बाद देखती थी, देख ये कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसने ये खरीद लिया, इसने वो कर लिया है। तो वो हर माँ को जैसे होता है ना कि मेरा बच्चा भी जो ना करे। और मैं शुरू से ही जो ना बोलना, मेरे वालिद साहब भी अच्छा बोलते थे, हम भी बोल लेते हैं बकौल मेरे लोगों के मैं बोल लेता हूँ अच्छा। तो बस ऐसे ही सोचा, स्टार्ट किया। अम्मा से मुझे ना, अम्मा ने बोला तू क्यों नहीं करता है, तू भी बनाया कर वीडियो, देखिए ऐसा कर रहे हैं, देख वैसा कर रहे हैं, तू भी बनाया कर। तो ऐसे ही दिमाग में आया, थोड़ा सा वाइफ से डिस्कस किया, उसने बोला नहीं करना चाहिए, तो बस स्टार्ट कर लिया। पता नहीं था यार कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे 3 महीने के अंदर, तो विच इज़ वेरी गुड। और मैं भाई बहुत खुश हूँ इस ये ना अचीवमेंट से कि लोग देख रहे हैं यार। मतलब 10,000 लोग भी अगर आपको देखें और आपकी एवरेज 5,000 से ऊपर कि एक वीडियो पे व्यूअरशिप हो, तो विच इज़ वेरी गुड भाई मेरे लिहाज से, जितना मुझे पता है यूट्यूब वगैरह के बारे में। और थोड़ा बहुत लोग भी जानने लग गए हैं, मज़ा आने लग गया है। मतलब कि जो ना लोग मिलते हैं, यार मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी है, यार मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी है, तो अच्छा लगता है। तो अब मज़ा आने लग गया है। पहले ऐसे ही फ़न में स्टार्ट किया था, अब मज़ा आने लग गया है। तो अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने इसके अंदर लिखा हुआ आगे की जर्नी हमारी, तो इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें कि अल्लाह पाक हम सबको जो है ना नागानी और आफात से बचाए और अपने मिशन में जो है ना फोकस रखने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो ना कुछ अच्छा बनाते रहेंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं। A few moments later. अब जब आप लोग इतनी जो ना सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो जब भी वीडियो स्टार्ट हुआ करे, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दिया करें। और ज़रा जो ना जो देखने वाले हैं और उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे जो ना मुझे एक बूस्ट मिलेगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन लेवल जो है ना वो बड़ा
हाई हो जाता है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो जो है ना मुझे और मेरे अंदर एक जो है ना जुस्तजू पैदा होगी कि नहीं यार करना चाहिए। तो इतना सपोर्ट किया है, थोड़ा सा और करें तो इंशाल्लाह आपके भाई कुछ अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें पता लगता रहे कि आपको कौन सी वीडियो पसंद आ रही है और कौन सी नहीं। तो चलें आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। यार अब निकले हैं, कुछ काम कर लेते हैं, दोनों गाड़ियों को चेक कर लेते हैं कितनी बन गई हैं कितनी नहीं। मेरी सुबह फ़ोन पे बात तो हुई थी यासर भाई से कि जो है ना एक डोर गलत आ गया है। लेट्स सी, पेंटिंग का काम जारी है। बाकी एक गाड़ी का तो सारी चीज़ें हो गई हैं, जो भी जो ना उसका एक्सेल वगैरह का काम था वो सब हो गया है। बस पेंट वगैरह का मसला है। मेरे ख्याल से एक डोर जो है ना कंपनी ने ही गलत भेज दिया है, तो उसकी वजह से शायद 1-2 दिन डिले हो जाए। तो होपफुली चलते हैं, चल के देखते हैं दोनों गाड़ियों की क्या हालत है। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर आया था, ये तो नया डल गया है, बाकी काम चल रहा है मेरी गाड़ी के ऊपर। भाई काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह पहले जैसी हो जाएगी है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना रिपेयर होकर नहीं लगती है। डोर वगैरह जो है ये नए लगते हैं, ये कंपनी से ही आ जाते हैं। जीएम कंपनी से ये जैसे ये नया लगा है ना, ये बिल्कुल वही है जो कि पहले लगा हुआ था। सो होपफुली उम्मीद है अल्लाह से कि जो ना इस वीक में जो है ना मिल जाएगी गाड़ी। और ये वाली गाड़ी तो मिल जानी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा मतलब इस तरह से बॉडी वर्क था, ये मेजर कोई भी, दोनों गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेजर डेंट नहीं है, मेजर एक्सीडेंट नहीं थी। तो होपफुली दुआ करें आप लोग यार, तो इस वीक में वाली गाड़ी मिल जाए। वो जैसे ही जो ना बन जाएगी फिर उसके बाद ये बनना शुरू होगी। ये तो मे भी हो सकता है 3-4 दिन, मैक्सिमम 3-4 दिन में जो ना रेडी हो जाए, क्योंकि इसका बस ये फेंडर ही है, ये फेंडर है और एक्सल वगैरह टूट गए। बाकी ये तो सारे टचअप से सेट हो जाएगा। और ये बम्पर वगैरह है, तो होपफुली इस वीक के अंदर दोनों गाड़ियाँ हो जाएँ, या नेक्स्ट वीक के जो ना अर्ली मंडे ट्यूसडे तक जो है ना दोनों गाड़ियाँ हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह भाई अल्लाह से उम्मीद है। A few moments later. तो आप लोगों ने देखा कि जो ना गाड़ी तकरीबन, जो मेरी पर्सनल गाड़ी है वो तो तकरीबन हो गई है 80-90%। बस जो ना कंपनी से ही इन्होंने जो डोर हमने ऑर्डर किए थे उन्होंने एक डोर गलत भेज दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है भाई, आप ऑर्डर करो कुछ, भेज कुछ देते हैं। यहाँ पर भी होता है कुछ ना, इस तरीके के मामला हो जाते हैं यहाँ पर भी कभी कभी। अब क्या करें भाई, ह्यूमन मिस्टेक है, अब क्या कर सकते हैं। तो खैर बॉक्स उसका जो ना सही था, मतलब लेफ़्ट राइट के 2 डोर चाहिए थे, तो और उसके अंदर जो ना दोनों एक ही डोर आ गए हैं। तो अब वो दोबारा जीएम को फ़ोन किया है, उसने दोबारा रिप्लेस करके भेजेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने देखा कि गाड़ी जो ना बन गई है तकरीबन, बस होपफुली इस वीक में मिल जाएगी। तो लेट्स सी, देखें इंशाल्लाह। हाँ भाई, तो वेलकम बैक। अब भाई सीन कुछ ऐसा है, घर आया था मैं, घर वाले बोल रहे हैं कुछ फैमिली टाइम हो जाए, तो देखते हैं आज कहाँ चलते हैं। कुछ जो ना मैंने भी खुसूसन जो ना, मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, 5-6 साल से, मैंने भी इतना कोई जो ना डिस्कवर किया नहीं है शिकागो को, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि मैं यहाँ आके बस जो ना काम में हम लगे रहे, और वाइफ भी मेरी 1-1.5 साल पहले ही आई हैं। तो हम भी अब जो है ना समर्स आ गए हैं, तो हम उसमें जो है ना इरादा है कि पूरा शिकागो को जो ना डिस्कवर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं कुछ जो ना नई डिस्कवरी की तरफ विद फैमिली। तो चलते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम आ गए हैं शिकागो के मशहूर और हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में, जिसका नाम है फील्ड म्यूज़ियम। तो आए चलें, आपको चल के दिखाते हैं यहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है, क्या माहौल है। ये यहाँ की पार्किंग है। पार्किंग थोड़ी महंगी है, अभी हमने पे किए हैं अपनी गाड़ी के $32, लेकिन ये $32 जो है ना पूरे दिन के हैं। मतलब अगर आप यहाँ आके पूरा डाउनटाउन अगर विज़िट करना चाहते हैं या दीगर जगहों पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ आप पूरे दिन के लिए समथिंग अराउंड 12 घंटे के लिए, रात के 11 बजे तक या रात के 9 बजे तक, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। $32 अ डे यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और ये डाउनटाउन के अंदर है फील्ड म्यूज़ियम। सामने सोल्जर फील्ड है, जहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह भी होते हैं, फुटबॉल सॉकर गेम भी होता है यहाँ पर। और पीछे जो है ना एक्वेरियम भी है, तो वो भी किसी न किसी दिन विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ छोटी सी शॉप भी है,
स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। क्या ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है, देख रहे हैं आप। अच्छा, मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ लेकिन अंदर कभी नहीं गया, मैं भी पहली दफ़ा ही जा रहा हूँ यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन का भी है यहाँ पर इंतज़ाम ना, बसेस वगैरह भी सारी यहाँ से जाती हैं, तो फैमिली इंगेजमेंट के लिए बच्चों को लाने के लिए अच्छी जगह है जो हमने पिक्चर्स में देखी है। अच्छा जी, तो ये है फील्ड म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। कितना कोई आलीशान किस्म की एंट्रेंस है, आप लोग देख सकते हैं। की वजह से ये लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रहे, इस वजह से यहाँ पर लाइट कम है। हम भी थोड़ा सा वियर्ड फील कर रहे थे कि यहाँ पर लाइट इतनी कम क्यों है। लग रहा होगा कुछ जो है ना डंडियाँ ऐसा क्या। बेसिकली जब जीपीएस नहीं हुआ करता था तो पैसिफिक ओशन में जो ना बोट्स जो चलाते थे, जो भी जो ना मछलियाँ पकड़ने वाले होते थे, वो इस तरीके का मैप बनाते थे। इस मैप के थ्रू फिर वो
अपनी जो भी कश्तियाँ उनको उनके साथ जाया करते थे। तो बेसिकली ये मैप्स हैं, खुसूसन पैसिफिक ओशन के जो लोग थे वो इसको यूज़ किया करते थे। चलो जी, अब हम इंटर हो रहे हैं हॉल ऑफ द पैसिफिक। तो पैसिफिक आइलैंड्स के जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा करते थे और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे उनको देखते हैं चल के। ये कुछ मेरे ख़्याल से उनके खाने पकाने की चीज़ें हैं। ये रियल स्किन से बनी हुई है, एनिमल स्किन से, कुछ चटाई वगैरह टाइप की कोई चीज़ है। तो उस ज़माने में भी बड़े क्रिएटिव होते थे, कितनी खूबसूरत खूबसूरत तरीके की बनाई हुई है उन्होंने। तो ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो भी आइलैंड के जो लोग हैं वो रक्स वगैरह किया करते थे, जिसको हम डांस, और उनका एक ट्रेडिशन था। तो इन सब चीज़ों को वो पहन के अपना ट्रेडिशन और अपना डांस वगैरह सब किया करते थे। ये उनके ट्रेडिशन की चीज़ें हैं सारी। इस तरफ भी हैं, आपने देखे होंगे कुछ, अगर इस तरफ तस्वीर देख सकें आप तो कुछ इस तरीके के दिखते थे। अच्छा भाई, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो इस शख्स ने हासिल की थी जो कि पैसिफिक ओशन के सारे आइलैंड थे ना, तो यही बंदा था जिसको सबसे पहले जो कलेक्ट कर सका था। वन मैन कलेक्टेड मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यू वर सी इन दिस। और ये था, इनका नाम था A.B. लोइस करके। और ये उनके रिलीजियस और ट्रेडिशन का हिस्सा थी ये सारी चीज़ें, जिसको यूज़ किया करते थे अपने ट्रेडिशंस में, अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ में। किस तरीके से जो ना, कितनी मेहनत से इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। भाई ये देख रहे हैं आप लोग, ये सेंचुरीज अगो ये बर्ड डायनासोर है। इस तरीके के दिखते थे बर्ड डायनासोर जो हैं। वाह यार, और इनको अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्या बात है भाई, रियल डायनासोर। देख रहे हैं किस तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है इतने बड़े डायनासोर को। ये फेक नहीं है, ये ना कोई रेप्लिका, ये रियल डायनासोर है। और इसको कैसे प्रिजर्व किया हुआ है, कितने सेंचुरीज से, कितना बड़ा है यार ये देखें कितना बड़ा है। द फास्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट इन द ओशन, सबसे तेज़ बाइट करती है ये मछली। उसका ये स्ट्रक्चर है, किस तरीके का बना हुआ होता है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे तेज़ तरीन बाइट करती है। अगर इसके मुंह में कोई आ जाए तो बचना नहीं है उसने। अब हम दाखिल हो रहे हैं 300 मिलियन ईयर्स अगो में। ये डायनासोर्स कुछ जो है ना एलिगेटर और क्रोकोडाइल से मिलते जुलते हैं। क्रोकोडाइल के आबाओ अजदाद में से हैं ये, कि पहले उनके आबाओ अजदाद किस तरीके के दिखते थे। ये उनके
तो मैं अभी खड़ा हूँ 300 मिलियन ईयर्स पुरानी हिस्ट्री के सामने, आप लोग देख सकते हैं। स्केलेटन है, छोटा और ये बड़ा, और ये किस तरीके का दिखता था वो भी यहाँ दिखाया गया है। तो ये रियल स्केलेटन है यार। आप देखें कितनी सोच लगी होगी और कितनी मेहनत और कितना पैसा लगा होगा इसको सिर्फ जो है ना डिस्कवर करने में और इसको प्रिजर्व करने में। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहते, तो एक एक चीज़ को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा जी, तो इस म्यूज़ियम की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो है एक डायनासोर जिसका नाम है सू, और उसका जो रियल जो है ना जो फेस का जो स्केलेटन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। आइए देखते हैं। कुछ इस तरीके का रियल में दिखता था ये, और इसका पूरा जो है ना स्ट्रक्चर भी अभी देखेंगे हम। जो पूरा स्केलेटन है, आपने गेम्स में मूवीज़ में भी देखा होगा। अच्छा भाई, तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये इस म्यूज़ियम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। इस डायनासोर का नाम है सू, और इसके जो फॉसिल्स हैं, अगर आप पूरे ओवरऑल दुनिया की बात करें, ये वाहिद ऐसा डायनासोर का स्ट्रक्चर है जिसके सबसे ज़्यादा दुनिया में फॉसिल्स मिल गए हैं, और जिसकी वजह से ये इस तरीके से खड़ा हुआ है आपको, और ये इसके नेचुरल और रियल फॉसिल्स हैं। अच्छा, इसका जो फेस है ये रियल नहीं है, फेस अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इसका जो है ना मैनेज नहीं हो रहा था, वेट के हिसाब से बहुत भारी है, तो इस वजह से इसका जो फेस है वो बाहर रखा गया है, और यहाँ पर इसका पिछला जो हिस्सा है सारा, या बॉडी का जो हिस्सा है, वो रियल यहाँ पर लगाया गया है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा डायनासोर है, डायनासोर का स्ट्रक्चर है जिसके सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मिले हैं, और इसका नाम है सू। आपको बता रहा था ना अभी कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा जो ना डायनासोर है जिसके सारे फॉसिल्स मिल गए हैं, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आज तक दुनिया में किसी भी डायनासोर के इतने ज़्यादा फॉसिल्स नहीं मिले हैं। तो उसकी वजह ये इसके जो उंगलियों के जो नाखून हैं वो तक पूरे मिल गए हैं, इसलिए ये इतना यूनिक है। इनकी हिस्ट्री के मुताबिक घोड़ा पहले किस तरीके का दिखता था, ऐसा फिर चेंज होके कुछ सेंचुरीज़ बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, और ये सारे छोटे डायनासोर के स्केलेटन्स हैं। उन्होंने दिखाया है कि हाथी पहले किस तरीके का दिखा करता था, फिर कैसा हो गया। अच्छा, इनकी हिस्ट्री के मुताबिक द ह्यूमन स्टोरी बिगिन, इंसान पहले ऐसा दिखा करता था इनकी हिस्ट्री के मुताबिक, और इनकी
चाइना की आवाम नहीं देखेगी, उनको पता है उनकी हिस्ट्री के बारे में, हमें नहीं पता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। ये चाइना की हिस्ट्री के कुछ चीज़ें हैं, किस तरीके से किन चीज़ों में वो पानी और अपना खाना खाया करते थे, और ये कुछ दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से रहा करते थे चाइना के लोग। चाइनीज़ ड्रैगन जो है मेरे ख्याल से उसके फॉसिल्स हैं ये शायद। ये वाटर बफेलो है, सॉरी। ये चाइना के ज़माने की नाइफ्स हैं। चाइनीज़ लोग सेंचुरीज पहले किस तरीके की नाइफ इस्तेमाल किया करते थे, और ये कुछ मेटल के बर्तन वगैरह हैं उनके। चाइनीज़ के जो बादशाह हुआ करते थे वो किस तरीके के कपड़े पहना करते थे, किस तरीके के लिबास पहनते थे, ये वो लिबास है। उनकी कुछ टोपियाँ वगैरह और उनके कुछ जेवर, मुझे मेकअप बॉक्स लग रहा है उस ज़माने का। मेरे ख्याल से ये चाइनीज़ रिलीजियस चीज़ें हैं जिनके वो स्टैचू बना के उनको मेरे ख्याल से पूजा करते थे। ये बुद्धा का स्टैचू है, गौतम बुद्धा जो था। नायाब तरीन पत्थर है। अच्छा भाई, तो अगर इस म्यूज़ियम के हवाले से हम बात करें तो ये म्यूज़ियम जो है वो 1893 में बना था, और जब से अब तक जो है ना इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया के जितने भी हिस्टोरिकल और साइंटिफिक चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करके किस तरीके से रखा जाता है, और यहाँ किस तरीके से उसको वैल्यू की जाती है, और लोग आके उस हिस्ट्री को जानते हैं, पहचानते हैं कि हाँ क्या था, अब दुनिया पहले कैसी दिखती थी, और जो ना डायनासोर कैसे थे, और दुनिया का सबसे प्रिजर्व डायनासोर भी इसी म्यूज़ियम के अंदर है। अच्छा भाई, तो आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ अपने कमेंट में बताएगा कि आज का टूर आप लोगों को कैसा लगा। और इस फील्ड म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको एटलीस्ट एक दिन का टाइम चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। जितना हो सका हमने मेन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की। हाईली रिकमेंडेड है भाई, अपनी फैमिली के साथ आप विज़िट कर सकते हैं इस फील्ड म्यूज़ियम को, शिकागो के डाउनटाउन के अंदर है। तो और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर इंशाल्लाह होगी आपसे एक और अच्छे व्लॉग के साथ मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।